नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं वेदांता लिमिटेड की, जो एनएससी पर लिस्ट है। दोस्तों, अभी मैंने आपकी स्क्रीन पर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं कि पिछला जो इसका ट्रेडिंग सेशन था उसमें हमने किस तरीके की मूवमेंट देखी चार्ट्स पे। एक गैप अप ओपनिंग के साथ स्टॉक ने अपनी शुरुआत करी और इसमें एक स्ट्रेंथ थोड़ी सी बनी रही थी, पर धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ ख़त्म हुई और स्टॉक ने नीचे आना शुरू कर दिया, और जिसमें बहुत ज़्यादा फिर मूवमेंट नहीं देखी गई। मार्केट लगभग उसी रेंज में आकर क्लोज हो गया। इसका क्लोजिंग प्राइस रहा 128.80। जो मेजर इसकी मूवमेंट थी वो इस रेंज के अंदर रही है। इनिशियली इसने अपने आप को इस रेंज में स्टेबल करने की कोशिश करी थी, तो वहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप नीचे उतर के इसने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट की तरफ हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्टॉक यहाँ ट्रेड कर रहा था, ठीक है। उसके बाद इसने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर ले गया और फिर एक ऊपर वाली रेंज में ये ट्रेड करने लग गया, और अभी ये करंटली यहाँ ट्रेड कर रहा है। देखिए आप यहाँ भी दो रेंज देखेंगे, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये एक स्टेप ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया इसने। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि मार्केट में एक नीचे की रेंज में ट्रेड चल रहा था पहले, एक अपसाइड आई, वहाँ पर फिर इसने अपने आप को बहुत अच्छे से स्टेबल किया हुआ है। कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। एक ये है, एक ये है, और एक मेजर एरिया यहाँ पर था, ठीक है। यहाँ से इसने अपने आप को ऊपर के प्राइस पे स्टेबल कर लिया है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 4 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ तो आप जो चीज़ देखेंगे वो ये कि इस प्राइस से इसमें कंटिन्यूसली एक ट्रेंड ऊपर की तरफ बना हुआ है, जिसमें बीच बीच में छोटे छोटे डिप आ रहे हैं, पर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की साइड बढ़ता जा रहा है। और अभी करंटली ये 128.80 पे ट्रेड कर रहा है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि एक इस तरीके का ट्रेंड था, और उसके बाद जब वो पेंडेमिक शुरू हुआ, लगभग हर स्टॉक में एक ज़बरदस्त गिरावट आई थी, जिसमें ये भी कहीं बच नहीं पाया, ये स्टॉक भी। फिर अब इसमें एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हो रही है, और अभी इसका जो करंट प्राइस है वो 128.85 है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे अब बाद में बढ़ेंगे, अब पहले हम बात करते हैं इस स्टॉक की। दोस्तों, इस स्टॉक को मैंने आपको कल रिकमेंड किया था अपने टेलीग्राम के MCX चैनल और NSC चैनल पे। तो वहाँ पर मैंने ये आपको बताया था, ये एक पर्टिकुलर स्टॉक चार्ट्स पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिसमें कुछ ऐसे इंडिकेशन आए हैं जो टेक्निकल लेवल्स को इस तरीके से बता रहे हैं कि इसमें एक ब्रेकआउट के लेवल पर ही ये ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा और जंप इसमें आएगा, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे 2-3 रीज़न है जिस वजह से मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आपका अगर थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम है इसे होल्ड करने का, तो ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। इसलिए मैं इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहा हूँ। कल जब मैंने कई सारे चार्ट्स देखे, कई सारे स्टॉक्स देखे, तो उसमें इसे मैंने पाया कि बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा तरीके से ऊपर की साइड मूव कर रहा है, और आगे के चांसेस इसमें और ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि अभी थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करे इन लेवल्स पे, करंट प्राइसेस पे, पर जब इसमें ये अगला मूव स्टार्ट होगा तो बहुत स्पीड से ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं वीकली चार्ट्स की तरफ। ये डेली चार्ट्स पे हम आ गए, वीकली चार्ट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस चार्ट का मैंने स्क्रीनशॉट अपने मार्केट रिपोर्ट NSC और मार्केट रिपोर्ट MCX दोनों चैनल पे मैंने स्क्रीनशॉट वो शेयर किया था। वहाँ पर मैंने ये बताया था आपको कि यहाँ पर आप देखेंगे डबल बॉटम, ठीक है, एग्जैक्ट प्राइस है, कहीं पर भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। और उसके बाद इस तरीके का एक मूव, कंटिन्यूसली एक सिंगल साइडेड मूव है। तीसरी चीज़, ये 2 पॉइंट्स को एक्सटेंड करके ये ट्रेंड लाइन आगे बढ़ रही है, और इस ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्टली ये यहीं पर अभी ट्रेड कर रहा है।
तो यहाँ पर हम बाइंग करनी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और चौथी चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ, मंथली चार्ट्स पे हम चलते हैं। दोस्तों ये ट्रेंड लाइन तो थी ही जिसमें 2 पॉइंट हमने ये ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड करा हुआ है। देखिए ये डबल बॉटम की मैं बात कर रहा था, आप और पीछे चलेंगे ट्रिपल बॉटम और पीछे चलेंगे फोर्थ बॉटम। इसे जहाँ पर देखिए होता क्या है मार्केट में, जब एक तरीके के मूव आते हैं, प्राइस लिस्ट वो स्टॉक लिस्ट हुआ, ऊपर की तरफ गया, एक करेक्शन आई, इसे एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स पे एक सपोर्ट मिला। वो सपोर्ट मिलना एक अलग चीज़ है, फिर बाउंस करके ऊपर की तरफ बढ़ना एक अलग चीज़ है। यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू होता है, जहाँ पर भी हमें लगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है, हमने यहाँ पर बाइंग करी। मार्केट में एक शूटअप, क्या प्राइस था इसका, तब 150 के आसपास था, ये गया 500 रुपये के आसपास तक। फिर वहाँ से एक शार्प करेक्शन हमें देखने को मिली, ये नीचे आया, फिर एक नीचे ये किसने डिप लिया, शॉर्ट फॉल आया, वापस उसी लेवल पे फिर से एक मूव आया ऊपर, यहाँ कहीं ब्रेकआउट लिया। यहाँ पर बाइंग काफ़ी तेज़ आती है जब एक ब्रेकआउट और कंफर्म हो जाता है। ऊपर की तरफ मूव आता चला गया, इसने 350 तक के कुछ लेवल लगाए होंगे, फिर मार्केट में ये पेंडेमिक और ये सब शार्प डाउनसाइड हमें देखने को मिली। अब वापस इसमें ये एक बाइंग आ रही है जो यहाँ पर हमें कंफर्म कर रही है कि हमें इसमें अपनी पोजीशंस बना लेनी चाहिए आगे के लिए। देखिए अगर मैं ये नहीं कहता कि इतना ही बड़ा मूव आएगा, मैं ये नहीं कहता इतना बड़ा मूव आएगा, मैं ये कहता हूँ कि अगर ये अपने इस प्राइस को अगर डबल भी कर लेता है तो हमें यहाँ तक का मूव हमारे लिए काफ़ी है। और इस अगर हम टाइम फ्रेम को देखें तो ये टाइम फ्रेम मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने का एक टाइम फ्रेम रह सकता है कि हमारा जो प्राइस है वो डबल हो चुका होगा। हमने अगर 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 1 लाख हो चुके होंगे, 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 20 लाख हो चुके होंगे। पर प्रॉफिट में ना होल्ड करना ज़्यादा रिस्की लगता है लोगों को, बजाय उसके कि वो लॉस में उसे होल्ड रखें। आप अगर 10 लाख रुपए के कोई एक शेयर खरीद लीजिए, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए के रिलायंस ले लिए, अभी 2,000 पे है, ठीक है, ये यहाँ से गिरना शुरू होगा, ये आ जाएगा 1,800। आप उस ना ज़रा से भी स्टॉक से नहीं निकलोगे। आपने मान लो 500 शेयर लिए थे, आप ज़रा से स्टॉक से भी नहीं निकलोगे, आप इस क्वांटिटी को घटाओगे ही नहीं। 1,800 पे आ गया, कोई बात नहीं यार, मैंने तो 2,000 पे लिया है, मैं उसके ऊपर ही सेल करूँगा, मैं उससे नीचे क्यों सेल करूँ। ये तो मेरे बिहेवियर के अगेंस्ट जा रही है ये चीज़ कि मैं लॉस में तो कभी निकला ही नहीं है, तो मेरी ज़िद रही है, मैंने कभी जीवन में अपने इस तरीके के ट्रेड नहीं किए। तो ठीक है, 1,800 आ गया, 1,500 आ गया, 1,000 रुपये आ गया, आप पूरा का पूरा उसे होल्ड कर लेंगे, आपके फंड वैल्यू वैल्यू रह गई 10 लाख से 5 लाख। ये आपको सही लगेगा, ठीक है, कि इतना आपने होल्ड किया। दूसरा मैं केस लेता हूँ, मान लीजिए आपने 2,000 पे ख़रीदा था 500 शेयर, ठीक है, 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे, ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, ये आया 2,100 रुपये। आपको खुशी तो यहीं पर इतनी हो जाएगी कि आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये मान लीजिए आप थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हो और ये ऊपर बढ़ता है, ये आ जाता है 2,500। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आप अपनी पोजीशन या तो हल्की कर दोगे या फिर आप एक अच्छी खासी क्वांटिटी से निकल चुके होंगे या फिर सारी की सारी क्वांटिटी से आप एग्जिट कर जाओगे। 25% का आपने इंक्रीमेंट देख लिया अपनी फंड वैल्यू में। आपने ये नहीं देखा कि आप रेडी हो जाते हो 50% अपना पैसा गंवाने के लिए। आप, और ये भी मैं बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन में बोल रहा हूँ कि 2,500 तक आप होल्ड कर लोगे। होल्डिंग आपकी प्रॉफिट में 2,100 रुपये तक भी आ जाती है तो आपको ये लगता है कि यार मुझे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, अब मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए, मैं क्यों ज़्यादा होल्ड रखूँ। देखिए कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टू मतलब मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के तरीके से सोचने चाहिए। वो उनके ट्रेंड पर डिपेंड करता है कि उनका ट्रेंड किस तरीके का रहा है। तो वेदांता लिमिटेड, ये मैं सिर्फ आज के लिए नहीं कह रहा कि आप इससे अगले हफ्ते निकल जाओ या 10 दिन में निकल जाओ। इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो और थोड़ा सा आप लंबे टाइम के लिए होल्ड रखो। ठीक है, अब रुकिए, इसमें मैं आपको कुछ लेवल्स भी अभी आपको बताता हूँ।
दोस्तों जो आपका रिस्क है वो कितना रह सकता है। देखिए आप मान लीजिए कि आप करंट प्राइस पे अभी ख़रीद रहे हो, यहाँ करंट प्राइस मान लेते हैं 130, ठीक है। या फिर वैसे देखिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए 1-2 दिन अगर ये इसी प्राइस के आसपास सस्टेन कर जाता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करें, कि अगर ये इसी रेंज के आसपास कहीं पर रुका रहता है। 130 इसका करंट प्राइस है और इसमें यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ या एक तरीका बताता हूँ जिस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर कितने स्टॉक खरीदना चाहते हैं वो आपकी फ़ंड वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ये आपको 10 शेयर चाहिए, 100,000, 50,000, लाख, वो आप पर डिपेंड करेगा। यहाँ से आप एक छोटी सी क्वांटिटी का मान लीजिए 100 शेयर्स आपने खरीदे हैं, 30 शेयर्स का आप स्टॉप लॉस रखिए 113। देखिए बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 30 शेयर्स का मतलब 30% आपकी स्टॉक क्वांटिटी का। अगर आपने 100 शेयर लिए हैं तो 30 शेयर का आप स्टॉप लॉस रखेंगे 113, और जो बाकी है 70% उसका आप रखेंगे 87। ये दो प्राइस होंगे जहाँ पर आप स्टॉप लॉस रखिए। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एक इसका 113 भी काफ़ी मेजर सपोर्ट लेवल है। 113 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता रहता है और यहाँ से थोड़ा सा ही अगर ऊपर को मूव कर जाएगा, आप अपने बाकी जो 70 शेयर्स हैं उन्हें भी आप यहाँ पर काउंट कर लेंगे। फिर आपके 100 के 100 शेयर्स का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 113। पर उसके लिए इसे आप थोड़ा 160 रुपये तक अगर ये पहुँच जाता है तो उस केस में आप करिए। अगर ये यहीं पर रहता है तो आप इस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को करेंगे। 30 शेयर का स्टॉप लॉस होगा आपका 113 रुपये पर, 70 शेयर का आपका स्टॉप लॉस होगा 87 शेयर पर, वो 87 वैल्यू पर। और अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है 160 के आसपास आकर सस्टेन करता है तो आपके 100 के 100 शेयर्स का आपका स्टॉप लॉस होगा 113। इस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे हमारे पास इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, कुछ सेविंग स्कीम्स, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, और या सेविंग अकाउंट में डाल के रखते हैं। पर वहाँ से जो भी आपको रिटर्न मिलता है, और एक और ऑप्शन हमारे पास होता है, ये जो इंश्योरेंस में भी देने लग गए हैं एंडोमेंट की तरह से, या फिर म्यूचुअल फंड्स। देखिए म्यूचुअल फंड्स इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसका रीज़न ये है कि वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। देखिए अगर प्रोफेशन भी म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए मैं ज़रूर माफ़ी चाहूँगा, पर मेरा ये मानना है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप रैंडमली आप किसी भी निफ्टी 50 के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करिए, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आपको उससे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। रैंडमली आप 50 शेयर कोई से भी चूज़ कर लीजिए, 50 में से कोई से भी 5 शेयर अलग अलग सेक्टर के हों तो ज़्यादा अच्छा है, वो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न दे देंगे। इसलिए मेरा ये मानना है म्यूचुअल फंड में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी एक सेफ़ जगह इन्वेस्ट करना है तो ये फिक्स डिपॉज़िट तो आपको सिर्फ इन्फ्लेशन से फ़ाइट करने में मदद करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, कोई भी आप रैंडम ब्लू चिप शेयर ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देंगे, उससे भी कहीं अच्छा जो आपको म्यूचुअल फंड देता है या फिर जो बहुत अच्छे किसी फंड ने आपको दिया होगा अभी तक भी, ठीक है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको थोड़ा सा ये करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा चार्ट्स को अगर बहुत ही हल्का सा भी अगर जानते हैं कि ये चार्ट एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, और म्यूचुअल फंड में मान लीजिए आपका 3 साल का लॉक इन पीरियड है, 5 साल का लॉक इन पीरियड है, तो कम से कम इतना तो आप रुकने को तैयार हैं किसी
अपने इन्वेस्टमेंट में, तो आप 3 साल के लिए किसी अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, उसने बीच में इस तरीके की मूवमेंट्स नहीं दिखाई हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर गया और नीचे आया हो, और एक कंसिस्टेंसी से अगर वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वेदांता लिमिटेड, ये इसी तरीके का मुझे स्टॉक लग रहा है इस टाइम। ठीक है, अगर आप 6 महीने से 1 साल का अगर आप टाइम होराइजन लेके चल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा ये स्टॉक है, जिसमें अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और अगर इसका प्राइस आपको 250 रुपये तक के आसपास भी मिलता है तो आपका पैसा डबल हो चुका होगा, जो मैं नहीं मानता कि किसी भी फंड स्कीम में आपको मिल पाएगा। और बाकी बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो हम इन स्टॉक्स में देख सकते हैं कि ये स्टॉक मुझे इन्वेस्ट करना है, 20% मुझे रिटर्न मिलता है इस स्टॉक में। दूसरी आप तरीके से चल सकते हैं कि 20-20% का मेरा एक आइडिया है जो मैं एक गोल लेके चलता हूँ कि मुझे 20% प्रॉफिट एक स्टॉक में चाहिए, उस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आपको 20% की ग्रोथ मिल गई, आप बाहर हो जाइए। पर ये चीज़ें आपकी डिसिप्लिनरी मैनर में होनी चाहिए। आपने यहाँ पर 20% का अगर प्रॉफिट बुक करा है तो हर स्टॉक में आपका 20% का ही प्रॉफिट होना चाहिए, और एक सही लेवल पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। हर मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक में आपने 20% का प्रॉफिट बुक कर लिया और दूसरे में आपको ठीक लग रहा है तो आप उसे होल्ड करके बैठ रहे हो। तो एक आपकी स्ट्रेटजी क्या है वो आप डिसाइड कीजिए, और ये कमाने के तरीके स्टॉक मार्केट में आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे। कोई हर्षद मेहता, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत ध्यान से आप ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। कोई भी मेहता हो, कोई भी पारेख हो, आपके पैसे को आपसे नहीं छीन सकता। आपका थोड़ा सा मतलब आपके पास 100 रुपये हैं, 1 रुपये आपका ज़रूर ले लेगा पर आपको बर्बाद नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप स्टॉप लॉस भी लगाइए और आप उस शेयर्स में बने भी रहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा वेदांता लिमिटेड पे अभी का एक वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।